आज हम अपनी जिंदगी में पैसा कमाने में इतने व्यस्त हो गए हैं कि बच्चा जो कुछ भी सीखता है वो सब कुछ बाहर से सीखता है। और मुझे नहीं लगता कि बाहर से बच्चा कुछ भी अच्छा सीख पाता है। अगर बच्चे के पास कुछ अच्छा सीखने का एकमात्र स्थान है तो वो है उसका अपना घर, और वो है उसके असली माँ बाप। बचपन में एक बच्चे के लिए उसके माता पिता गूगल की तरह होते हैं। बच्चे को जो कुछ भी जानना होगा वो सिर्फ और सिर्फ अपने माता पिता से ही सीखेगा। बच्चे के मन में जितने भी सवाल उठते हैं उन सवालों के जवाब उनके माता पिता को ही देने पड़ते हैं। हर माता पिता ये चाहते हैं कि उन्होंने अपनी जिंदगी में जितने भी संघर्ष किए हैं, जितनी भी बुरी परिस्थितियों का, कठिनाइयों का सामना किया है, कि वो तकलीफें उनका बच्चा ना देखे। लेकिन ये सिर्फ वो पहलू है जिस तरफ हम बच्चे के लिए अपने प्यार को रखते हैं, जबकि हकीकत में हमें अगर अपने बच्चे को जिंदगी जीने के लिए एक मजबूत इंसान बनाना है तो हमें उसे ये सिखाना होगा कि उसे अपने जीवन की कठिनाइयों का, अपने जीवन में आने वाले कठिन रास्तों पर खुद ही चलना है। बच्चों को लाड़ प्यार करना बहुत अच्छी बात है। मैं भी अपने बच्चों से बहुत प्यार करती हूँ। लेकिन जब हम बच्चों को बहुत ज्यादा सुख सुविधाएं प्रदान करते हैं तो आप एक बार ठंडे दिमाग से जरूर सोचना, क्या हम अपने बच्चों को कमजोर नहीं बना रहे? सुख सुविधाएं कभी बच्चे को ये महसूस ही नहीं होने देंगी कि जिंदगी की कठिनाइयां क्या होती हैं। काफी पहले की बात है जब हमारे देश में जानवरों के सर्कस हुआ करते थे। उस सर्कस में जानवरों को ट्रेन किया जाता था और लोगों का मनोरंजन किया जाता था। लेकिन कुछ समय के बाद सरकार ने इस तरह के सर्कस पर रोक लगा दी। जो सर्कस के शेर थे उन्हें जंगल में छोड़ दिया गया। कुछ टाइम के बाद खबर आई कि सर्कस के जो शेर हैं उनका दूसरे जानवरों ने शिकार कर दिया। शेर जो कि एक जंगल का राजा होता है, जिससे भिड़ने की हिम्मत किसी की नहीं होती, फिर भी उस जंगल के शेर को दूसरे जंगल के जानवरों ने मार डाला। जानते हैं क्यों? क्योंकि वो सर्कस का शेर था। सर्कस में जब कोई जानवर होता है तो उसे बगैर मेहनत किए, बगैर परिश्रम के उसका खाना उसके टाइम पर उसको परोसा जाता है। और जंगल में जब एक जानवर होता है तो वो अपने भोजन के लिए खुद स्ट्रगल करता है, खुद मेहनत करता है और तब अपना भोजन वो हासिल करता है। सर्कस में रहने से वो शेर अपनी इस कला को भूल चुका था। किस तरह से शिकार करना है वो अपनी उस कला को भूल चुका था, जिसकी वजह से जंगल का राजा कहलाता था। यही होता है हमारे बच्चों के साथ। अब ये हम पर निर्भर करता है कि हमें अपने बच्चों को जंगल का शेर बनाना है या फिर सर्कस का शेर। बच्चों को कुछ भी सिखाने का मतलब सिर्फ बोलना नहीं होता, बल्कि होता है करना। आप जैसा अपने बच्चों को बोलोगे वो वैसा बिल्कुल नहीं करेंगे जब तक आप खुद वो चीज बच्चों के सामने नहीं करोगे। क्योंकि बच्चे बोलने से नहीं, जो उनके सामने होता है उससे सीखते हैं। एक छोटे बच्चे के लिए उसके माता पिता एक उम्र तक उसके लिए सब कुछ होते हैं। उसके माता पिता जो बच्चे को एक बार बोल दें, उसे वो चीज, बच्चे को वो बात पत्थर पर लकीर के जैसी लगती है। अगर कोई और भी उस बात को दूसरे तरीके से कहता है तो बच्चा बोलता है कि नहीं, आप झूठ बोल रहे हो। हमें अपने बच्चों को इतना काबिल बनाना है कि वो गर्व से अपने भी बच्चों को हमारे बारे में बता सकें। एक पिता ने अपने बच्चे को सिखाया कि बेटा, चोरी करना बुरी बात है,
चाहे आप एकांत में ही क्यों ना कर रहे हो। जब हम एकांत में चोरी करते हैं तो कोई हमें देखे ना देखे, लेकिन भगवान हमें हर कोने से, हर जगह से देखते हैं। इसलिए चोरी करना बुरी बात है, कभी चोरी नहीं करना। कुछ टाइम के बाद उनके गांव में सूखा पड़ा, खाने के लिए अन्न खत्म हो गया। वो पिता अपने बच्चे को लेकर दूसरे गांव में गया जहां अन्न भरपूर मात्रा में था। वो एक खेत के पास गया और बाहर अपने बच्चे को खड़ा करके बोला कि मैं थोड़ा सा अनाज लेकर आता हूँ, अगर कोई आए तो तुम मुझे आवाज लगाना। बच्चे ने कहा ठीक है। जैसे ही पिता अनाज लेने के लिए उस खेत में गया, बच्चे ने आवाज लगाई पिता को। पिता वापस दौड़कर आए और बोले कि कोई देख रहा है क्या? तो बच्चे ने बहुत ही मासूमियत से जवाब दिया कि पिताजी, भगवान देख रहे हैं। यहाँ इस बच्चे ने अपने मन की बात जो उसके पिता ने उसको सिखाई थी बोलकर अपने पिता को बता दी। लेकिन अगर इसके स्थान पर कोई दूसरा बच्चा होता जो अपने मन की बात नहीं बोल पाता, तो वो इस स्थिति में अपने दिमाग में, अपने मन में इस बात को घर कर लेता कि चोरी करना बुरी बात नहीं होती, क्योंकि वो अपने पिता को चोरी करते हुए देख रहा है। आज का समाज क्या आधुनिकता के नाम पर बच्चों को संस्कारों से अलग नहीं कर रहा? एक बार इस बारे में जरूर सोचना। आज बच्चे अच्छी से अच्छी और ऊंची से ऊंची शिक्षा ग्रहण करते हैं, फिर भी क्यों शराब और धूम्रपान को आधुनिकता का नाम देते हैं और अपना स्टेटस बताते हैं? क्या यही हमारे स्टेटस की पहचान है? हमें शिक्षा के साथ साथ अपने बच्चों में वो संस्कार डालने हैं कि हमें बाद में ये ना बोलना पड़े कि हमारे ही संस्कारों में कहीं कमी रह गई। इस बात में कोई हर्ज नहीं है कि आज की आधुनिक शिक्षा बच्चे को अच्छी से अच्छी नौकरी दिलाती है, एक अच्छा व्यापारी बना सकती है, लेकिन बड़ों का सम्मान करना, माता पिता की सेवा करना, ये सिर्फ और सिर्फ बच्चे को संस्कार ही सिखा सकते हैं। और संस्कारों की शुरुआत बच्चा अपने घर से करता है, अपने माँ बाप से करता है। अगर बात बात पर हम अपने बच्चों के सामने झगड़ा करते हैं तो इसका बहुत बुरा प्रभाव बच्चों पर पड़ता है। बच्चों के दिल में डर घर करने लगता है। बच्चा खुलकर कभी भी अपने माँ बाप के सामने अपनी बातें नहीं रख पाता। अभिमन्यु ने अपनी माता के गर्भ से ही चक्रव्यूह की शिक्षा हासिल की थी। एक छोटा बच्चा जब इस दुनिया में आता है तो वो अपने साथ खुद के संस्कार भी लेकर आता है, लेकिन उसमें माँ बाप का फर्ज होता है कि उन संस्कारों को रंग दे। जब हम अपने बच्चों की पसंद और नापसंद के बारे में सीखते हैं, तब हम माता पिता के रूप में विकसित होते हैं। प्रधानमंत्री बनने में भी उतनी जिम्मेदारियां नहीं होती जितनी जिम्मेदारियों भरा जीवन माता पिता का होता है। माता पिता के रूप में यदि आप कुछ गलत करते हैं तो इससे आपके बच्चों का भविष्य बर्बाद हो सकता है, क्योंकि हम अपने बच्चों को इस दुनिया में लेकर आए हैं तो इसके लिए कोई और विकल्प हो ही नहीं सकता। हम उनके प्रति अपनी जिम्मेदारियों से कभी भाग नहीं सकते। उन्हें अच्छे संस्कार देना ये हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। आजकल हर माँ बाप की ये शिकायत होती है कि बच्चे हमारी नहीं सुनते, लेकिन माफी चाहूंगी, ये हमारी ही कमियों की वजह से होता है, वरना बच्चों की क्या मजाल कि माँ बाप की बात ना सुने। हर माँ बाप का ये फर्ज होता है कि बच्चे को ये समझाना कि सही तरीके से जीवन कैसे जिया जाए। ये बात अपने बच्चों को समझाना हर माता पिता का फर्ज है। पैसों के पीछे जीवन व्यर्थ नहीं करना चाहिए। पैसों को अहमियत उतनी ही दो जितनी हमें उसकी जरूरत है, लेकिन पैसों के लिए
रिश्तों को, पैसों के लिए बड़ों के सम्मान को दांव पर लगाना किसी भी तरीके से सही नहीं हो सकता। अपना सबसे बड़ा धन अपनी सेहत होती है। हर रोज दिन के आखिर में अपने बच्चों के साथ शांति से बैठकर हमें बातचीत करनी चाहिए। उनका दिन कैसा रहा, उन्होंने आज पूरे दिन में क्या किया। बच्चों को थोड़ा उत्साह देने की भी जरूरत होती है। उनके पास पहले से ही सांस्कृतिक मूल्य हैं, लेकिन बस उन्हें हमें उत्साह देने की जरूरत होती है। अपने बच्चों को प्रेरित करें प्रेरणादायक कहानियां सुनाकर, ना कि कार्टून्स दिखाकर। अपनी पसंद और नापसंद हमें कभी भी अपने बच्चों पर नहीं थोपनी चाहिए। ऐसा जरूरी तो नहीं कि एक डॉक्टर का बच्चा डॉक्टर ही बने। ऐसा जरूरी तो नहीं कि एक वकील का बच्चा वकील ही बने। हर बच्चे की अपनी कुछ काबिलियत होती है और माँ बाप का सबसे बड़ा फर्ज होता है अपने बच्चे की उस काबिलियत को पहचानना और उसको रंग देना, ताकि बच्चा अपनी जिंदगी में अपनी उस काबिलियत के बलबूते पर कुछ ऐसा कर दिखाए जो आपने भी कभी सपने में ना सोचा हो। जब एक तितली कोकून से निकलती है तो उसे दुनिया का सामना करने के लिए बहुत सारे संघर्ष करने पड़ते हैं, तभी वो जीवित रह पाती है, क्योंकि वो इन संघर्षों से अपने आप को मजबूत बनाती है। याद रखें कि बच्चे की बहुत अधिक देखभाल करने से भी वो कमजोर पड़ने लगते हैं। थोड़ा सा प्रतिरोध, थोड़ा सा संघर्ष एक बच्चे की प्रतिभा को विकसित करने के लिए एक आशीर्वाद साबित होता है। विपरीत परिस्थितियों के बीच में ही एक बच्चा सफलता की चोटियों तक पहुंचने के लिए एक नया रास्ता बना पाता है। माता पिता के पास जो कुछ भी होता है सब अपने बच्चों का ही होता है, लेकिन अगर हम बचपन में ही, कम उम्र में ही बच्चों के दिमाग में ये घर कर दें कि हमारे पास जो कुछ भी है तुम्हारा है, तो यकीन मानना बच्चा जिंदगी में कभी कामयाब नहीं हो पाएगा। बच्चों को ये समझाना बहुत जरूरी है कि आज आप जिस मुकाम पर हैं, आपने आज जो कुछ भी हासिल किया है, उसके लिए आपको कितना संघर्ष करना पड़ा है, उसके लिए आपने क्या क्या बुरे हालातों का सामना किया है। बच्चे को हर उस चीज की कीमत समझानी बहुत जरूरी है जो आज आपके पास है। आज हमें अपने बच्चों को ये समझाना बहुत जरूरी है कि पैसों की असली कीमत क्या होती है, सुख सुविधाओं की असली कीमत क्या होती है। और कीमत इंसान को तभी पता चलती है जब इंसान ने उन चीजों का कुछ अभाव भी देखा हो। मेरे कहने का ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि हम अपने बच्चों को जेब खर्ची भी ना दें और उन्हें कोई सुख सुविधा भी ना दें। अपनी बात को सही रूप से आपके सामने रखने के लिए मैं एक छोटा सा उदाहरण बताती हूँ। आप अपने बच्चों की जेब खर्ची मान लीजिए महीने की 500 रुपए देते हैं। ये सिर्फ एक उदाहरण है। अगर बच्चे को एक महीने में कोई गेम पसंद आता है जिसकी कीमत है 1000 रुपए, तो बच्चे को आपने ये समझाना है कि अगर उस बच्चे को 1000 रुपए का गेम चाहिए तो उसे 1 महीने और इंतजार करना पड़ेगा। अगर बच्चे को 1500 रुपए की कोई चीज पसंद आई है तो बच्चे को 2-3 महीने इंतजार करना पड़ेगा। यकीन मानना, इसका परिणाम जो आप भविष्य में देखेंगे वो लाजवाब होगा। अगर आप एक व्यापारी हैं, कुछ अच्छा कारोबार है आपका, तो बच्चे को सब कुछ सौंपने से पहले बच्चे की काबिलियत जरूर चेक कर लें, क्योंकि काबिलियत के दम पर कोई भी 100 रुपए को लाखों में बदल सकता है, और अगर काबिलियत ना हो तो लाखों करोड़ों की दौलत भी खाक हो जाती है। बच्चे को जीवन में आने वाली असफलता का साहसपूर्वक सामना करना सिखाना हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। हमेशा किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए हमें अपने बच्चे को हमेशा प्रोत्साहित करना चाहिए। एक
सफल माता पिता बनने के लिए हमें अपनी एक आंख में प्यार और दूसरी आंख में सख्ती रखनी पड़ती है। बच्चों को उनकी गलतियों का एहसास कराना भी बहुत जरूरी है, लेकिन हमें गुस्सा सिर्फ एक नाटकीय रूप में दिखाना है, यानी कि शांति की जंजीर को खींचकर फिर क्रोध दिखाना। अभिभावकों का जीवन हमेशा चुनौतियों से भरा होता है। एक पिता खुश हो जाता है जब उसका छोटा बेटा उसकी मूंछों को जोर से खींचता है। वो कहते हैं, देखो इसे, ये मेरी मूंछें कैसे खींच रहा है। यदि आप बच्चे को उसकी इच्छा के अनुसार सब कुछ करने देंगे और उससे कुछ भी ना कहेंगे, तो बच्चा कभी नहीं जान पाएगा कि ये गलत हो रहा है। बच्चा प्रत्येक परिस्थिति में दूसरों की प्रतिक्रिया देखकर ही ज्ञान ग्रहण कर लेता है। यदि और कुछ नहीं तो बस थोड़ी सी चुटकी दें ताकि बच्चे को पता चल जाए कि वो गलत कर रहा है। इससे ये समझ जरूर आएगी कि उसका व्यवहार यहाँ पर गलत है। इतनी छोटी सी बात के लिए बच्चे को सजा देने की कोई जरूरत नहीं होती, मगर बच्चे को बताना कि ये उसका व्यवहार गलत है, ये बहुत जरूरी है। एक छोटा बच्चा जब किसी बड़े के गाल पर प्यार से थप्पड़ लगाता है तो हमें उतना गुस्सा नहीं आता, लेकिन यही काम अगर बच्चा बड़े होकर करता है तो वहां पर प्रश्न उठता है संस्कारों का। जब एक बच्चे को बचपन से ही हर गलत व्यवहार के लिए, हर गलत बात के लिए रोका जाएगा, तो उसे ये धीरे धीरे समझ आ जाएगा कि वो ये जो कुछ कर रहा है, वो जैसा बोल रहा है, वो गलत है और दोबारा ऐसा करने पर उसे रोका जाएगा, उसे टोका जाएगा। अगर उसके गलत व्यवहार पर हम अच्छी प्रतिक्रिया देते रहे तो बच्चा ये कभी समझ ही नहीं पाएगा कि वो क्या सही कर रहा है और क्या गलत। तभी तो कहते हैं कि बच्चा, एक बड़ा होता हुआ बच्चा एक गीली माटी के समान होता है, जिसको हम किसी भी आकार में ढाल सकते हैं। अगर बच्चों को दुनिया में लाना ही सिर्फ माँ बाप का फर्ज होता तो माफी चाहती हूँ, जानवर हमसे कहीं आगे होते इस काम में। अपने बच्चे को सफल बनाना हम माता पिता के लिए 18 साल का एक ऐसा प्रोजेक्ट होता है जिसमें हमारी गलतियां हमें दोबारा मौका नहीं देंगी अपनी गलतियों को सुधारने का। इसलिए हर कदम पर, हर बात पर, हर व्यवहार पर हमें बहुत सचेत रहने की आवश्यकता है। जब बच्चे कुछ अच्छा काम करते हैं तो हमें उन्हें प्रोत्साहित करना है। प्रोत्साहन बच्चे को दोबारा और अच्छा करने के लिए हिम्मत देता है। जब बच्चे गलती करते हैं तो उन्हें प्यार से समझाना भी हमारी जिम्मेदारी है। बात करते समय हमें अहंकार रहित शब्दों का ही बच्चों के साथ प्रयोग करना है, खास करके बड़े बच्चों के साथ। जब तक बच्चा 7 से 8 साल का नहीं हो जाता है और जब भी वो गलती करे तो माता पिता को उन्हें मार्गदर्शन देना होता है। यदि जरूरत पड़े तो बच्चों को नियम में भी रखना पड़ता है। 12 से 15 वर्ष की उम्र तक उन्हें आप मार्गदर्शन दे सकते हैं, लेकिन 16 वर्ष के बाद आपको उनके साथ दोस्ती का व्यवहार रखना पड़ता है। जानते हैं क्यों? ताकि बच्चा हर सही गलत बात बगैर किसी झिझक के आपके सामने रख सके। अन्यथा आप ये कभी जान ही नहीं पाएंगे कि आपके बच्चों की जिंदगी में आखिर चल क्या रहा है। यदि आप अपने बच्चों के साथ दोस्ती भरा व्यवहार करेंगे तो आप यकीनन अपने बच्चों में सुधार देखेंगे। लेकिन अगर आप माँ बाप के तौर पर उन पर सिर्फ हुक्म करेंगे तो यकीन मानना कि आप अपने बच्चों को खुद से दूर कर रहे हो। हमारी बच्चों के साथ दोस्ती ऐसी होनी चाहिए कि बच्चा कहीं और अपनापन या मार्गदर्शन ना ढूंढे। अपने बच्चों के साथ
दोस्ती करने के लिए हमें ये स्वीकारना होगा कि सांसारिक दृष्टिकोण से हम उनके माता या पिता हैं, लेकिन आपके मन में आपको अपने बच्चों का भी बच्चा बनना पड़ेगा। जब एक पिता अपने बच्चे के स्तर पर आकर उससे बात करता है तो ही सही मायने में बच्चा खुश होता है। दोस्त बनने का इससे और कोई अच्छा उपाय हो ही नहीं सकता। हमें बच्चों के साथ कभी भी आदेशात्मक शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए कि ऐसा करो, वैसा करो, ऐसा मत करो। जरा सोचिए कि जब आपको आपके बॉस या जीवन साथी के साथ काम करना पड़े जो हर वक्त आपके पीछे पड़ा रहे कि काम पूरा करो, जल्दी करो, तुम हमेशा देरी क्यों करते हो, वगैरह वगैरह, तब आपको कैसा महसूस होता है? बच्चा छोटा होता है। बढ़ती उम्र में बच्चा एक घुटन महसूस करता है और कहीं ना कहीं हम अपने ऐसे व्यवहार की वजह से बच्चे की आज़ादी उससे छीन रहे होते हैं। हमें अपने इस तरह के व्यवहार को बदलना बहुत ज़रूरी है। बच्चा कोई भी बात हमारे बार बार बोलने से नहीं सीखता, बल्कि जब वो खुद अनुभव करके सीखता है तो उसे ऐसा समझ में आता है कि वो फिर कभी नहीं भूल पाता। हमें गुस्सा करने के बजाय अपने बच्चों से प्यार और शांति से ही बात करनी चाहिए। आप उन्हें जो कहना चाहते हैं उसके लिए अलग अलग तरीके अपनाएं। आप बच्चों को जिस दिशा की तरफ मोड़ना चाहते हैं उस विषय में बच्चों को कुछ ऐसी प्रेरणादायक कहानियां बताएं कि बच्चा खुद आसानी से समझ जाए। हमें बच्चों के साथ सिर्फ और सिर्फ सकारात्मक शब्दों का प्रयोग करना है, क्योंकि सकारात्मक शब्द बच्चे को प्रोत्साहित करेंगे। इसके बजाय जो नकारात्मक शब्द होते हैं, जैसे ये तुम नहीं कर पाओगे, ये तुम्हारे बस का नहीं है, इसे करने के लिए जो मेहनत लगेगी वो तुम नहीं कर पाओगे, वगैरह वगैरह, ऐसे शब्द बच्चे की हिम्मत को, बच्चे को अंदर तक तोड़ते हैं। याद रखना, मैदान में हारा हुआ इंसान जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ इंसान जिंदगी में और किसी भी काम में कभी जीत नहीं सकता। इसलिए हमें अपने बच्चों को सकारात्मक रखना है, उनकी सोच सकारात्मक बनानी है, ताकि जिंदगी में कोई भी नेगेटिविटी, कोई भी नकारात्मक चीज उन्हें प्रभावित ना कर पाए, वो अपने रास्ते से कभी हिल ना पाए। आशा करती हूँ मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मेरे आगे आने वाले वीडियोस आप आसानी से सुन सकें। राधे राधे, हरे कृष्णा।